वेलकम टू क्रैक स्टडी। तो आइए आज पढ़ते हैं अपना थर्ड चैप्टर आव्यूह के बारे में। तो आज के इस बेसिक लेक्चर में हम आपको बताएंगे आव्यूह होता क्या है, आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं, बेसिकली कुछ थ्योरेटिकल बातें करेंगे और उसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए लेक्चर में बिना देरी किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं आव्यूह को। देखिए, वैसे तो इन सब चीज़ों का कुछ खास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ खास यूज़ नहीं है, बस खाली आपको ये चीज़ें समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो पहला हेडिंग है, चैप्टर का नाम है बच्चों आव्यूह। तो नॉर्मली आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि जी आव्यूह होता क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं आव्यूह, आव्यूह कहेंगे किसे, आव्यूह की डेफिनेशन क्या है। बेटा आव्यूह की डेफिनेशन है संख्याओं या फलनों का एक ऐसा आयताकार क्रम, इसे आव्यूह कहते हैं और इन संख्याओं को आव्यूह के अवयव कहते हैं। मतलब कहने का क्या तात्पर्य है, मान के चलो जैसे मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ, कंडीशन कुछ मैंने आपसे इस प्रकार कही कि जैसे इस आव्यूह की पहली पंक्ति को उठाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि जी आपके पास ना टोटल 15 पेन है, जिसमें से 7 पेन आपके पास नीले हैं। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, 15 पेन आपके पास टोटल है, जिसमें से 7 पेन आपके पास नीले हैं। फिर मैं वहीं एक दूसरी कंडीशन कह रहा हूँ कि एक आपका दोस्त है, उसके पास 12 पेन है, जिसमें से 6 नीले हैं। ध्यान से सुना आपने, मैंने आपको दो सिचुएशंस बताई, जिसमें पहली सिचुएशन आपके ऊपर है, जिसमें आपके पास 15 पेन है, जिसमें से 7 पेन नीले हैं, और वहीं दूसरी सिचुएशन आपके किसी दोस्त के ऊपर है, जिसके पास 12 पेन है और उसमें से 6 नीले हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों सिचुएशन को आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिखिए, एक आयताकार बक्से या एक आयताकार क्रम के अंदर आप इसको कैसे संचित करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, तो वो लिखने का कार्य या वो लिखना ही आपका आव्यूह कहलाएगा। आइए समझते हैं कैसे। जैसे देखिए, मैंने एक आयताकार बॉक्स बना लिया बड़ा सा, और पहली सिचुएशन जो कि मेरी थी, मैं अपने ऊपर मानता हूँ कि मेरे पास 15 पेन थे और जिसमें से मेरे पास 7 जो है वो नीले पेन थे। तो मैंने पहली लाइन में दिखा दिया टोटल पेन जो कि मेरे पास थे 15, और उसमें से दूसरी लाइन में दिखा दिया मैंने मेरे पास जितने नीले पेन थे। तो 15 में से 7 नीले थे। ऐसे ही मेरा दोस्त था जिसके पास 12 पेन थे, जिसमें से 6 नीले थे। अब इस सब चीजों को समझाने का मतलब सिर्फ इतना है मेरे भाई कि एक आयताकार बॉक्स के अंदर चीजों को रिप्रेजेंट करना आव्यूह कहलाता है। समझ गए आप डेफिनेशन आव्यूह की। एक आयताकार बॉक्स या कह लीजिए बड़े ब्रैकेट के अंदर चीजों को रिप्रेजेंट करना, चीजों को दर्शाना आव्यूह कहलाता है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखिए, ये एक आयताकार बॉक्स है जिसमें हमने 4 ये चीजें दिखाई हैं, 4 नंबर दिखाएं, 15, 7, 12 और 6। अब हम चीजों को दो प्रकार से दिखाएंगे आव्यूह में, चीजों को दो प्रकार से दिखाएंगे। एक होगा पंक्ति और दूसरा होगा भाई स्तंभ। दोनों में क्या डिफरेंस है? पंक्ति कहेंगे हम बिल्कुल लेटी हुई जो संख्या जाएगी या लेटी हुई जो लाइन जाएगी उसे पंक्ति कहेंगे, और जो खड़ा जाएगा वर्टिकल जाएगा इस तरीके से, उसको हम कह देंगे जी स्तंभ है। समझ गए आप? यानी अब देखो, पहली बात तो ये कि अगर हम इस आव्यूह की बात करें तो उस आव्यूह का क्या मतलब होगा कि रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर कुछ चीजों को दर्शाना होगा, संख्याओं को दर्शाना होगा, वही आव्यूह कहलाएगा। अब उन संख्याओं में से कुछ लेटी हुई होंगी और कुछ खड़ी हुई होंगी। जो लेटी संख्या होंगी उन्हें आव्यूह की पंक्ति कहेंगे, और जो खड़ी हुई संख्याएं होंगी उन्हें आव्यूह का स्तंभ कहेंगे या कॉलम कहेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे इतना। लेटी हुई संख्याओं को आप पंक्ति कहेंगे और खड़ी हुई संख्याओं को आप स्तंभ कहेंगे। ठीक है, अब इन संख्याओं को जो इस बक्से के अंदर लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी संख्याएं आपकी आव्यूह के अवयव कहलाएंगे। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सेकंड हेडिंग है आव्यूह की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कुछ खास नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उस मैट्रिक्स की पंक्ति की संख्या और इनटू उस मैट्रिक्स के स्तंभ की संख्या। फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल को उठाते हैं। इसमें लेटी हुई लाइन कितनी दिखाई दे रही है, यानी कि पंक्ति कितनी दिखाई दे रही है, तो एक पहली और एक ये दूसरी। कितनी पंक्ति दिखाई दे गई? 2। अगर मैं आपसे कहूँ खड़ी लाइनें बताइए तो आप कहेंगे कि जी पहली और ये दूसरी, इसमें भी खड़ी लाइनें भी 2 हैं। तो अगर किसी भी आव्यूह की पंक्ति की संख्या और गुणा करके उस आव्यूह के स्तंभ की संख्या लिख दी जाती है, तो ये जो कंडीशन है, ये जो आपने लिख दिया, ये कहलाएगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस आव्यूह की कोटि। यानी अगर आव्यूह में m पंक्ति और n स्तंभ है तो आव्यूह की कोटि होगी m क्रॉस n। अच्छा चलिए, तीसरे हेडिंग पे आते हैं। आव्यूह के कुछ प्रकार है। देखिए, 7-8 प्रकार के आव्यूह होते हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। बेसिकली 7 टाइप्स के आव्यूह दे रखे हैं, जिसमें से पहला आव्यूह है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह या कॉलम आव्यूह, नाम से पता चल रहा है स्तंभ, यानी कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ होगा, कोई पंक्ति नहीं होगी, सिर्फ एक स्तंभ के रूप में आपको आव्यूह के अवयव मिलेंगे। जैसे 1, उसके नीचे 2, उसके नीचे 3, यानी कि सिर्फ स्ट्रेट लिखेंगे।
एक के नीचे एक, इस तरीके से नहीं लिखे जाएंगे लेटे हुए, ठीक है। तो जो खड़े हुए लिखेंगे वो स्तंभ आव्यूह, और जो लेटे हुए लिखेगा वो आपका पंक्ति आव्यूह। देखिए आव्यूह नंबर 2 पंक्ति आव्यूह। और अगर ऐसा हो कि पंक्तियों की संख्या आव्यूह की पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान हो जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आव्यूह की पंक्ति की संख्या और आव्यूह के स्तंभ की संख्या अगर समान हो जाए तो वो आव्यूह कहलाएगा वर्ग आव्यूह। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करें तो इसमें 2 ही पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ हैं, यानी इसकी कोटि हो गई 2x2, जैसे कि ये है 2x2 वर्ग आव्यूह। इसकी कोटि की बात करें 3x3, 3 पंक्ति हैं 3 स्तंभ हैं, तो ये भी हो गया एक वर्ग आव्यूह। अगला आव्यूह का प्रकार है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह का क्या मतलब है? जो विकर्ण कैसे होता है आयत का, ये होगा या फिर ये होगा, दो ही प्रकार से तो विकर्ण होंगे ना। अगर मैं आपसे कहूं कि आयताकार बॉक्स है, एक्चुअली में तो ये आयत है ना, और आयत का विकर्ण क्या होगा, या तो ये होगा या ये होगा। यानी कि अगर आव्यूह के विकर्ण पर अवयव हो, सिर्फ और सिर्फ विकर्ण पर अवयव हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आव्यूह में सिर्फ और सिर्फ विकर्ण पर अवयव हो, उसके बाकी हिस्सों में अवयव शून्य हो, सिर्फ और सिर्फ विकर्ण के अवयव हो और बाकी अवयव शून्य हो, तो ऐसे आव्यूह कहते हैं विकर्ण आव्यूह, ठीक है जी। और अगर विकर्ण के आव्यूह एक दूसरे के बराबर हो, विकर्ण के आव्यूह 3 आव्यूह हो या 2 आव्यूह हो, जितना भी आपका वो आव्यूह है, उसमें विकर्ण के आव्यूह सब एक दूसरे के बराबर हैं, यानी ये देखो विकर्ण के अवयव तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो ऐसा आव्यूह कहलाएगा अदिश आव्यूह। और अगर विकर्ण के अवयव का मान 1 है, ध्यान से सुनना, अगर विकर्ण के अवयवों का मान 1 ही है, तब वो आव्यूह कहलाएगा तत्समक आव्यूह, और इसे आप आई के साथ जानते हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा आपका इस चैप्टर में। शून्य आव्यूह को आप बताने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि वो आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव का मान क्या होगा, शून्य होगा, उसे शून्य आव्यूह कहेंगे। तो ये कुछ आव्यूह की डेफिनेशन थी। आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 के पहले क्वेश्चन को। देखिए पहले क्वेश्चन में हमें एक आव्यूह दे रखा है, एक बड़ा सा आव्यूह a बराबर कुछ इस तरीके से, और कह रहा है इस आव्यूह के लिए आपको 3 चीजें याद करनी है। पहले कंडीशन में आव्यूह की कोटि, दूसरा को कह रहा है अवयवों की संख्या, और तीसरा कह रहा है कि ये कुछ अवयव हैं, इनके मान आपको ज्ञात करने हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहला है आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि के लिए मैंने आपको बताया आव्यूह की पंक्ति की संख्या और गुणा में उसके कॉलमों की या स्तंभों की संख्या देखेंगे। पंक्ति मतलब लेटी हुई, तो इसमें लेटी हुई लाइन देखो देखो, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, निशान लगा लेते हैं। ये तो हो गई भाई आपकी पहली, ये हो गई दूसरी और ये हो गई तीसरी, 3 लेटी हुई लाइन है, यानी इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 3 क्रॉस। अब इसमें स्तंभ देखो, स्तंभ मतलब खड़े इस तरीके से, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा, यानी कि इसमें स्तंभ कितने हैं, तो आप कहेंगे 4। तो इसकी कोटि कितने जाएगी, 3x4, अर्थात 3x4 का ये आव्यूह है, इसका ऑर्डर हो गया 3x4। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अवयवों की संख्या। अब देखिए अवयवों की संख्या क्या होता है, जैसे कोटि में आपने लिख दिया 3x4, अब आप इसी को सॉल्व कर ले, मतलब 3 की गुणा 4 में करना, क्या मिलेगा, 12। तो ये आपकी अवयवों की संख्या आ गई, समझ गए। कोटि क्या होगी, पंक्ति की संख्या गुणा कॉलम की संख्या, और उसको सॉल्व कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, तो आपको अवयवों की संख्या मिल जाएगी। अब ये इंटरेस्टिंग है, अवयव 1 3। अब देखो इसका क्या मतलब है, जैसे कोई अवयव लिखा हुआ है बच्चों, जैसे a लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है 1 3, तो इसमें ध्यान रखना है, इस 1 का मतलब है कि ये पंक्ति को दिखाएगा और दूसरी संख्या हमेशा कॉलम को दिखाएगी। पहली संख्या ऑलवेज पंक्ति बताएगी और दूसरी संख्या उसका स्तंभ को बताएगी। अर्थात मैं इस पहले अब की बात करूं अवयव की, तो ये पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ है इसका, यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो सर्च करो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ का अवयव, तो तीसरे स्तंभ का पहली पंक्ति में अवयव क्या दिखाई दे रहा है, 19। तो A13 का मान हो गया 19। इसी प्रकार से अगर आपसे कहूं A21 निकालो, तो दूसरी पंक्ति 21 का मतलब क्या है भाई, 2 पंक्ति दिखाएगा और 1 स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति यानी इस वाली पंक्ति में पहला स्तंभ बोले तो ये, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि मान हो गया जी 35, तो इसका मान निकल गया 35। ऐसे ही तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि मान निकलेगा -5। तो ये 3 मान मैंने आपको निकाल करके दिखा दिए, बाकी बचे हुए 2 मान आप खुद से ट्राई करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अवयवों की संख्या 24 है, तो संभव कोटियां बताइए। तो आप मुझे एक बात बताओ, 24 कब कब मिलेगा। देखो 1 गुणा 24 में भी आपको 24 मिलेगा, या उल्टा मैं कहूँ तो 24 गुणा 1 में 24 मिलेगा, 2 गुणा 12 24 होगा, और 12 गुणा 2 24 होगा। 3 से बात करें 3 अट्ठे 24 होगा, 8 तिया 24 होगा। 4 से बात करें तो 6 चौका 24 होगा, 6 से बात करें तो 6 चौक 24 होगा। तो ये संभव कोटियां आ गई जब अवयवों की संख्या 24 हो। अब आप करके दिखाएंगे मुझे 13 के लिए, ठीक है। बेसिकली क्या होंगी 13 के लिए, 1x13 या 13x1। तो ये इस तरीके से आपके अवयवों की कोटियां निकल जाएंगी अगर आपको अवयवों की संख्या दे रखी है अवयव के।
तो ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अवयवों की संख्या दे रखी है 24। तो बताओ जरा 24 के लिए कंडीशन क्या क्या होगी। देखो 1 की गुणा 24 में करके 24 मिलेगा, और उल्टा बात करें तो 24 गुणा 1 24 मिलेगा। 2 की 12 में करोगे तो 24 मिल जाएगा, या 12 की 2 में तो भी 24 मिल जाएगा। 3 की अगर 3 से बात करें, 3 सत्ते 21 3 अट्ठे 24 मिलेगा, 8 गुणा 3 24 मिलेगा। 4 से बात करें 6 चौक 24 मिलेगा, 6 गुणा 4 24 मिलेगा। बाकी तो कुछ और सवाल नहीं है, ठीक है। तो ये 24 की संभव कोटियां आ गई। ऐसे ही आप करके दिखाएंगे 5 के लिए, तो 1 क्रॉस 5 मिलेगा या फिर 5 क्रॉस 1, ठीक है। तो ये आपके पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो अगर पसंद आई हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।